तो हे एवरीवन, इट्स मी अनुष्का, अ फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि मैं आज सुबह जस्ट बैठी थी तो मैं सोच रही थी कि यार नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। तो मैं अपना यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी तो वहाँ पे आप लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दिस। एंड उसके बाद मैंने बहुत ही कुछ टाइम पहले एक ही वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि एज अ लॉ स्टूडेंट आप अर्निंग कैसे कर सकते हो। अगर आप अपने लॉ स्कूल में हो और आप साइड बाय साइड कुछ अर्निंग भी करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो, मैंने सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस की थी। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाकर ये वीडियो देखो, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि अगर आप कहीं इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हो, आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो आपके पास एक अपना पोर्टफोलियो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पोर्टफोलियो क्या होता है मैं वो बता देती हूँ। देखो, पोर्टफोलियो वो होता है जहाँ पे आपकी सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको वहाँ जॉब के लिए, इंटर्नशिप के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जब भी आप अप्लाई करते हो तो रिक्रूटर्स जो होते हैं उनको आपको एक ही जगह पर सारी चीज़ें आपकी मिल जाती हैं। क्या उन्हें आपसे बार बार पूछना नहीं पड़ता, लाइक आपकी ग्रेजुएशन वगैरह, आपकी क्या अचीवमेंट्स है, सारी चीज़ें जहाँ पर आप एक जगह नोट डाउन करके अप्लाई करते हो तो वो कहलाता है पोर्टफोलियो। जैसे सामने वाला जहाँ पे आपने जॉब के लिए, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया है, वो देख के ही समझ जाएं कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या ग्रेजुएशन आपने कर रखी है, क्या क्या अचीवमेंट्स आपके पास है, सारी चीज़ें पोर्टफोलियो में मेंशन की जाती है। तो इसी वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि अगर आपको नहीं पता है कि लीगल पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट किया जाता है तो कमेंट कर दो पोर्टफोलियो, और मैं अगली वीडियो में आपको ही बता दूंगी। तो मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर रखा था पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो, तो मुझे लगा कि यार अब ये टाइम है, सही टाइम है इस वीडियो को बनाने का और आपको ये बताने का कि लीगल पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट किया जाता है। तो मैंने इसीलिए इस वीडियो की प्लानिंग की जिससे आपको समझ में आ जाए कि लीगल पोर्टफोलियो कैसे तैयार किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, तो एक भी पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, जैसे पोर्टफोलियो बनाना क्यों है, इसका पर्पस क्या है, और पोर्टफोलियो में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, क्या क्या चीज़ें ऐड नहीं करनी है, अवॉइड करनी है, और आप पोर्टफोलियो कैसे यूज़ कर सकते हो, कहाँ यूज़ कर सकते हो, सारी चीज़ें। तो अगर आप एक भी पॉइंट मिस करोगे ना तो हो सकता है बाद में आपको प्रॉब्लम हो, तो एक भी पॉइंट मिस मत करना, एकदम ध्यान से देखना, डिटेल में देखना, और ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगी। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाओ तो उसे एकदम प्रोफेशनल रखो। मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पोर्टफोलियो देखे हैं जो कुछ भी ऐड कर देते हैं अपना पोर्टफोलियो ज़्यादा अच्छा बनाने के चक्कर में, ज़्यादा बड़ा करने के चक्कर में, उसमें कुछ भी अनरिलेवेंट चीज़ें ऐड कर देते हैं जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होती, इसलिए उनका पोर्टफोलियो खोलते ही रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारी ऐसी अननेसेसरी, अनरिलेवेंट चीज़ें ऐड की होती हैं जो इंपॉर्टेंट ही नहीं होती। तो जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाओ तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि आप उसमें सिर्फ रिलेवेंट चीज़ें ऐड करो जो आपसे रिलेटेड हैं, जो आपकी उस जॉब से, इंटर्नशिप से रिलेटेड है, जो वहाँ पे बेसिकली इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ वही चीज़ें ऐड करो और कुछ भी आलतू फालतू चीज़ें मत ऐड करो। तो इस चीज़ का सबसे पहले ध्यान रखना। बाकी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आगे कवर करूंगी, पर पहले मैंने आपको ये बता दिया कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो तो आपको ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि वो एकदम प्रोफेशनल लगे। अब हम बात करेंगे कि पोर्टफोलियो बनाना क्यों है और पोर्टफोलियो बनाने का पर्पस क्या है। देखो, जब भी आप किसी लॉ फर्म में इंटर्नशिप्स के लिए, जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो ना, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने बारे में बताना कि आपने क्या क्या डिग्री कर रखी है, आपके क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, आपने क्या क्या चीज़ें अचीव कर रखी हैं। तो अब ऐसे इंडिविजुअली तो हम जाके बता नहीं सकते कि नहीं मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो वो हम सारी चीज़ें एक जगह मतलब कि लिख के, नोट करके, सब जगह समराइज करके सामने वाले को इन द सेंस जहाँ हम अप्लाई कर रहे होते हैं उन्हें दिखाते हैं, जिससे वो पोर्टफोलियो देख के हमें हायर कर सकें। तो इसलिए पोर्टफोलियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका पोर्टफोलियो आप नहीं बनाओगे और आप जाके ऐसे ही अप्लाई करोगे तो जो रिक्रूटर्स हैं उनको समझ में ही नहीं आएगा कि आपको किन बेस पे अप्लाई करें, आपके पास क्या स्किल्स हैं, आपके पास क्या अचीवमेंट्स हैं, आपने क्या डिग्री कर रखी है। तो अगर आपके पास ये नहीं होगा ना तो हो सकता है कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपना एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बनाओ जो आप वहाँ पे जाकर दिखा सको, और पोर्टफोलियो के थ्रू ही आपकी सीरियसनेस पता चलती है उस काम को लेके, उस चीज़ को लेके कि आप कितने सीरियस हो। कि ऐसे अगर कोई भी इंसान उठ के जाएगा और अप्लाई कर देगा कहीं जॉब के लिए, कहीं इंटर्नशिप के लिए, तो उसको ऐसे ही थोड़ी इंटर्नशिप मिल जाएगी। तो आप कितने सीरियस हो उस चीज़ को लेके, आप कितने प्रोफेशनल हो उस चीज़ को लेके, वो सब एक पोर्टफोलियो के थ्रू पता चलता है। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हम कहीं भी अप्लाई कर रहे हैं जॉब्स के लिए, इंटर्नशिप्स के लिए, इवन ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी, तो हमारे पास एक पोर्टफोलियो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट टू ऐड इन लीगल पोर्टफोलियो। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे आपका नेम, नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ें तो आपको ऐड करनी ही करनी है, क्योंकि आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जो आपको ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
सेकेंड इज एजुकेशनल बैकग्राउंड। अब जो अदर स्ट्रीम्स के लोग होते हैं, जो अदर फील्ड्स के लोग होते हैं, तो काफ़ी चीज़ें जो भी उन्होंने डिग्रीज कर रखी होती है, लाइक जैसे बीएससी एमएससी किसी ने कर रखा है, तो वो चीज़ उसमें मेंशन करते हैं कि मैंने ये कर रखा है। आप अगर अपना लीगल पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हो तो आप अपनी एलएलबी की डिग्री और वगैरह ग्रेजुएशन मार्क्स वगैरह ये सारी चीज़ें उसमें ऐड करो। अगर आपने एलएलबी के साथ एलएलएम भी कर रखा है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। तो जितनी भी आपने लॉ रिलेटेड डिग्रियाँ की हैं आप वहाँ पर ऐड कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि इससे पता चल जाता है सामने वाले को कि आप ग्रेजुएशन भी आपने कर रखी है नहीं कर रखी है, और किस स्ट्रीम से कर रखी है। लाइक जो एलएलएम करते हैं तो अलग अलग टॉपिक से एलएलएम करते हैं, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मेंशन करना है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड, प्रीवियस वर्क। लाइक अगर आपने इससे पहले भी कहीं इंटर्नशिप्स कर रखी हैं या कहीं भी आपने जॉब वगैरह कर रखी है और आपको किसी चीज़ का, किसी काम का, पर्टिकुलर काम का एक्सपीरियंस है, लाइक ड्राफ्टिंग वगैरह का, रिसर्च वगैरह का, तो आप वो चीज़ उसमें मेंशन कर सकते हो, क्योंकि ये आपकी एक अचीवमेंट्स के तौर पे काम करती है, जिससे सामने वाले को ये पता चलता है, जो रिक्रूटर्स हैं। जब भी मैं सामने वाले बोलूँ तो आप ये समझना कि मैं रिक्रूटर्स की बात कर रही हूँ, जो आपको हायर करते हैं। तो आपको अपने जो भी, क्या बता रही थी मैं, सॉरी, काम के मतलब कि प्रीवियस वर्क जो भी आपने कहीं अगर आपने काम किया है तो आपको वो चीज़ें उसमें ऐड करनी है, जिससे आपका एक्सपीरियंस पता चलता है सामने वाले को कि आपको इस चीज़ पे पर्टिकुलर काम में कितना एक्सपीरियंस है। तो वो चीज़ें भी आपको ज़रूर ऐड करनी है। अब देखो, हम अपने लॉ स्कूल में ही काफ़ी सारी ड्राफ्टिंग्स वगैरह करते रहते हैं और असाइनमेंट्स वगैरह बनाते रहते हैं। तो अगर आपने अपने लॉ स्कूल में कहीं भी कोई ड्राफ्टिंग सैम्पल बनाया हो या कोई भी रिसर्च वगैरह का काम किया हो, तो आप वो भी उसमें मेंशन कर सकते हो, जिससे ये भी पता चल जाएगा रिक्रूटर्स को कि आपको ड्राफ्टिंग वगैरह ठीक से आ रही है नहीं, रिसर्च वगैरह आपको ठीक से आ रहा है या नहीं। ये सारी चीज़ें जो भी आपने अपने लॉ स्कूल के टाइम पे की है ना, वो आप उसमें सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। और ऐड करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैंने लिख दिया कि नहीं मुझे ड्राफ्टिंग आती है, नहीं। अगर आपने ड्राफ्टिंग सैम्पल्स बनाए हैं, आपके पास सैम्पल्स हैं, तो आप वो भी उसमें मेंशन कर सकते हो। थोड़ा सा इसमें लंबा हो जाएगा पोर्टफोलियो, लेकिन कोई बात नहीं, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए, क्योंकि सामने वाले को पता चलेगा ना, जब वो आपके सैम्पल्स देखेंगे, आपके ड्राफ्टिंग के, आपके रिसर्च के, तो उन्हें एक्चुअल में चीज़ें समझ में आएंगी कि आपको ये काम आता है या नहीं आता है। तो ये चीज़ ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज अचीवमेंट्स। अगर आपने अपने लॉ स्कूल में कभी मूड कोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया हो या कोई डिबेट कॉम्पिटिशन वगैरह में पार्टिसिपेट किया हो, तो जो एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज़ होती है ना, आप वो भी उसमें मेंशन कर सकते हो, जिससे सामने वाले को ये भी पता चलता है, रिक्रूटर्स को ये पता चलता है कि आपके अंदर जो लीगल फील्ड से रिलेटेड काम होते हैं, उसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। तो जितने भी आपकी अचीवमेंट्स हैं, आपने जो चीज़ें अचीव की है अपने लॉ स्कूल के टाइम पे, लॉ स्कूल के अलावा कहीं भी आपने अगर कुछ अचीव किया है जो इससे रिलेटेड है, बेसिकली ऐसा नहीं कि कुछ भी लाइक डांसिंग, सिंगिंग वगैरह आप ऐड कर दो, तो ये नहीं। अगर आप लीगल पोर्टफोलियो प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल काम करना है, और जो चीज़ वहाँ पे इंपॉर्टेंट है, लाइक रिसर्च वर्क वगैरह, ड्राफ्टिंग वगैरह, जो भी सारी चीज़ें, तो आप वो उसमें ऐड कर सकते हो। जैसे सर्टिफिकेट्स वगैरह, लाइक अगर आपने कभी मूड कोर्ट्स वगैरह में, डिबेट्स वगैरह में, जैसे मैंने बताया कि अगर आपने कभी पार्टिसिपेट किया होगा तो आपको उसके सर्टिफिकेट्स मिले होंगे। तो जब भी आप मेंशन करो कि मूड कोर्ट्स वगैरह का, तो आप वहाँ पर अपने सर्टिफिकेट्स भी डाल सकते हो, जिससे और अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। तो आपको वो चीज़ें भी जरूर मेंशन करनी है। नेक्स्ट, व्हाट नॉट टू ऐड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या क्या चीज़ें ऐड नहीं करनी है। तो सबसे पहले पर्सनल स्टोरीज जो रिलेवेंट ना हो वो बिल्कुल भी ऐड मत करो। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपने कभी कोई डांसिंग, कोई सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया हो, तो आपको ये लगे कि नहीं यार, ये भी तो मेरी स्किल है, तो हम ऐड कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपकी जो पर्सनल चीज़ें हैं उसको पर्सनल ही रखो। यहाँ पे काम प्रोफेशनल तरीके से हो रहा है, तो एकदम प्रोफेशनल उसको रखो, और जो भी रिलेवेंट नहीं है उस चीज़ से लेके, वहाँ के रोल से लेके, जॉब रोल से लेके, इंटर्नशिप से लेके, तो वो चीज़ उसमें ऐड मत करो। नेक्स्ट इज फेक सर्टिफिकेट या कॉपी पेस्टेड ड्राफ्ट। जैसे मैंने पहले बताया कि आप सर्टिफिकेट्स या ड्राफ्टिंग सैंपल्स ऐड कर सकते हो, तो अगर वो जेन्युइन है, वो रियल है, तो ही ऐड करो। ऐसा नहीं कि आपकी कोई फ्रेंड्स वगैरह है, कोई बैचमेट्स वगैरह है, उनके पास सर्टिफिकेट्स हैं, उनके पास ड्राफ्ट सैंपल है, तो उनने ऐड किए, तो आपने भी शो ऑफ करने के लिए फेक वगैरह क्रिएट किया और ऐड कर दिया। देखो, जहाँ हम अप्लाई कर रहे हैं ना जॉब्स के लिए, इंटर्नशिप के लिए, वो हमसे कहीं ज़्यादा होशियार है, और वो तुरंत हमारी ये पकड़ लेंगे हरकत कि हमने फेक चीज़ क्रिएट की है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत इंपैक्ट पड़ता है। तो ये बिल्कुल मत करना। अगर रियल है, जेन्युइन है, तो ही करो, अदरवाइज बिल्कुल मत करो। क्योंकि आप जो फ्रेशर्स होते हैं वो भी तो अप्लाई करते हैं ना, लाइक वो बताते हैं वहाँ जाके कि मैं फ्रेशर हूँ, मैंने अभी काम नहीं किया है, मैं यहाँ पर काम करूँगा तब मैं सीखूंगा। तो भले ही आपको ज़्यादा हाई पोजीशन ना मिले, लोअर पोजीशन मिले, लेकिन आपको काम मिलेगा, और काम करके ही आप सीखोगे। तो शुरुआत करो, लेकिन फेक चीज़ कुछ भी ऐड मत करो। इस चीज़ से बहुत बचना। ये बिल्कुल भी आप शो ऑफ करने के चक्कर में, दिखाने के चक्कर में फेक चीज़ें, फेक ड्राफ्ट, फेक सर्टिफिकेट बिल्कुल ऐड मत करो। नॉन लीगल अचीवमेंट्स बिल्कुल ऐड मत करना। जैसे मैंने पहले बताया, सिंगिंग, डांस कॉम्पिटिशन वगैरह का है, कुछ भी जो आपकी अदर स्किल्स हैं जो लीगल मतलब कि लॉ से रिलेटेड नहीं है, उसको भी ऐड नहीं करना है। और इसके अलावा ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो को ओवर डिजाइन नहीं करना है। कीप इट सिंपल, प्रोफेशनल, एक्सेट्रा। मतलब जितना हो सके आप उसको सिंपल रखो, प्रोफेशनल रखो। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने सजा दिया, फूल बना दिए, चित्र बना दिए, कुछ भी नो। आप उसको प्रोफेशनल रखो, सिंपल रखो, तभी वो अच्छा लगता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप
अपना पोर्टफोलियो यूज़ कैसे कर सकते हो और कहाँ कर सकते हो। सबसे पहले तो अगर आप कहीं ऑफलाइन जॉब रोल के लिए या कोई इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप अपना पोर्टफोलियो वहाँ यूज़ कर सकते हो। जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं वो ध्यान में रख के ही अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना। और जब भी अगर आपने लॉ स्कूल में हो या आपका लॉ स्कूल खत्म हो चुका है, आप ग्रेजुएट हो चुके हो, उसके बाद करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने लॉ कॉलेज के साथ में इंटर्नशिप वगैरह करते हैं। तो किसी भी अगर आपको लॉ फर्म में इंटर्नशिप करनी है या जॉब करना है कहीं भी, तो आप वहाँ पर अपना पोर्टफोलियो यूज़ कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा, क्योंकि अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा है ना तो आपको जरूर वहाँ पर काम मिल सकता है। सेकंड इज लिंक्डइन शोकेस। देखो आजकल के टाइम पे ना ऑनलाइन काम बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। लाइक जैसे किसी को पसंद नहीं होता कि ऑफलाइन जाके काम करना, तो आप अपना जो पोर्टफोलियो है वो आप लिंक्डइन पे शोकेस कर सकते हो। क्योंकि अगर आपके लिंक्डइन में अच्छे कनेक्शन है, आपका नेटवर्क लिंक्डइन में अच्छा बना है ना, तो वहाँ पे भी आपको काम मिल सकता है। तो अगर कोई लिंक्डइन में आके आपको अप्रोच कर रहा है किसी पर्टिकुलर काम के लिए, तो आप वो जाहिर सी बात है कि वहाँ पहले आपका पोर्टफोलियो मांगेंगे कि आपको ये काम आता भी है नहीं आता है, तो आप वहाँ पर भी अपना पोर्टफोलियो दिखा सकते हो। वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपका पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपको कहीं भी काम करना है या मतलब जॉब्स करना है, इंटर्नशिप करना है, कुछ भी, तो आपकी जो जो चीज़ें हैं, जो आपकी स्किल्स हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, वो आप उसमें ऐड करते हो। तो वो एज इंट्रो के रूप में काम करता है। इंट्रो मतलब कि जो आपकी चीज़ों के बारे में बताए कि आपने क्या क्या चीज़ें अचीव कर रखी हैं, क्या क्या चीज़ें आपका एक्सपीरियंस है, मतलब कि हर एक चीज़ आपका पोर्टफोलियो शो करता है। तो आप अपना पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करके और जॉब्स के लिए, इंटर्नशिप के लिए ऑनलाइन इवन ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। तो अब मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ रिगार्डिंग पोर्टफोलियो, जो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है और बिल्कुल भी इसको अवॉइड मत करना। सबसे पहले तो आप जितना हो सके उसको शॉर्ट रखो, सिंपल रखो अपना पोर्टफोलियो। ऐसा नहीं कि आपने लंबे 10-12 पेज का पोर्टफोलियो बना दिया कि जो रिक्रूटर्स हैं वो देख के ही थक जाएं और रिजेक्ट कर दें। तो जितना हो सके शॉर्ट रखो, सिंपल रखो। हाँ, अब शॉर्ट सिंपल रखने का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ चीज़ें उसमें ऐड ही नहीं की, सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी, नाम पता ऐड कर दिया, बस नहीं। आप उसमें अपनी एक्टिविटीज ऐड करो, लेकिन उसको इतना प्रोफेशनल तरीके से बनाओ कि वो अगर लंबा भी रहे ना, मतलब ज़्यादा लंबा भी नहीं बनाना, 2-3 पेज का इनफ रहता है और 2-3 पेज में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन कवर हो जाती है। तो आपके सर्टिफिकेट्स, अचीवमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी। ज़्यादा लॉन्ग मत रखना, शॉर्ट में ही रखना, तो ज़्यादा अच्छा वो प्रोफेशनल लगता है और अच्छा इम्पैक्ट आता है। दूसरा, अपडेट रेगुलरली। आप अपना पोर्टफोलियो अपडेट करते रहो। जैसे ऐसा नहीं कि एक बार बना लिया, आप कहीं भी जा रहे हैं तो बस वही दिखा रहे हैं। अगर आपने अपना पोर्टफोलियो बनाने के बाद कोई ड्राफ्ट वगैरह तैयार किया है, कोई रिसर्च वगैरह का कुछ काम किया है या आपको कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह मिले हैं, तो आप उस पर अपडेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने 2 साल पहले अगर कोई पोर्टफोलियो बनाया था और अगर आज आप वहीं अप्लाई कर रहे हो तो आप वही पोर्टफोलियो यूज़ करो। नहीं, आपके जो रिसेंट एक्टिविटीज़ हैं, जो आपके रिसेंट अचीवमेंट्स हैं, वो भी उसमें ऐड करो, ताकि लोगों को पता चले कि आप पहले भी क्या काम कर रहे थे और अभी भी आप मतलब कि क्या चीज़ें करते आ रहे हो। ऐसा नहीं है कि 2 साल पहले का आपको अपना पोर्टफोलियो दिखा दो जो आपके बहुत पहले के काम हो और लोगों को ये लगे कि यार अब तो इन्हें बहुत पहले किया था ये काम, अब तो ये शायद ऐसा करते ही नहीं। तो ये बहुत ही चीज़ गलत इंपैक्ट डालती है। तो अपना अपडेट करते रहो रेगुलरली, कि लोगों को भी पता चलते रहे कि आप अभी भी उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कहाँ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको 2 टूल्स बताती हूँ। फर्स्ट इज कैनवा एंड सेकंड इज MS ऑफिस। तो कैनवा में, अगर आपको कैनवा में पोर्टफोलियो बनाना है ना, तो जब आप कैनवा में जाओगे तो वहाँ पे टेम्पलेट्स होते हैं। लाइक आप सर्च करोगे पोर्टफोलियो, लीगल पोर्टफोलियो, तो आपको टेम्पलेट पूरा प्रोवाइड कर देगा, जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। आपको बस क्या करना है कि जो वो प्रोवाइड करके देगा, आपको सिर्फ उसमें अपनी चीज़ें एडिट करना है। और भाई MS ऑफिस में आपको पूरा बनाना पड़ेगा, तो सीधे सीधे भी अगर आप बना लोगे तो भी कोई इशू नहीं है। आप यूट्यूब में देख सकते हो, कोई भी यूट्यूब में आपको नॉर्मल वीडियो मिल जाएगा जो आपको ट्यूटोरियल दे देगा कि आप अपना पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट कर सकते हो। बट मैं आपको कैनवा ही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि कैनवा बहुत ज़्यादा बेस्ट है और आपको कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी। बस आपको टेम्पलेट पे जाके सर्च करना है, वो आपको टेम्पलेट दे देगा बना के, आपको बस उसमें चीज़ें एडिट करनी है। अगर आपके पास कैनवा नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको कैनवा यूज़ करना नहीं आता तो यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियोस डले हैं जो आपको बता देंगे कि हाउ टू यूज़ कैनवा, तो आप वहाँ से जाके इजीली सीख सकते हो, ज़्यादा उसमें मेहनत है नहीं है। इसके बाद बस आपको लॉगिन करना है और जहाँ पे डिजाइन क्रिएट किए जाते हैं वहाँ पे सर्च कर लेना, तो आपको टेम्पलेट प्रोवाइड करके दे देगा ना, आपको बस एडिट करना है और सेव कर लेना है, बस सिंपल। इतना ज़्यादा उसमें कुछ मेहनत है ही नहीं कि आपको ज़्यादा मेहनत लगे, ज़्यादा समझ में ना आए, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो और आई होप कि आपको हेल्प किया होगा। एक्चुअली मैं बहुत टाइम से सोच रही थी इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का, बट मैंने वो कमेंट्स देखे, इतने सारे लोगों ने कमेंट्स कर रखे थे, तो मैंने सोचा कि चलो यही सही टाइम है, मुझे बना देना चाहिए इसके बारे में, इसलिए मैंने शेयर किया। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है ना पोर्टफोलियो से रिलेटेड या कोई भी लीगल चीज़ से रिलेटेड, सिर्फ लीगल चीज़, नॉन लीगल बिल्कुल नहीं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई करूँगी, आपको हेल्प करूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।